हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज हम अपने नए चैप्टर के बारे में बात करते हैं, ऊर्जा के स्रोत और ग्रेविटी के। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, ग्रेविटी की 2 वीडियो अपलोड करने बाकी हैं। टेंशन मत लो, ग्रेविटी की 2 वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो आज हम बात करते हैं ऊर्जा के स्रोत। आज इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आते हैं, ऊर्जा के में उपयोगी होती है, इसके स्रोत क्या क्या हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों इस लेक्चर में। देखो हम क्या करते हैं दोस्तों, जीवित रहने और शरीर की वृद्धि के लिए भोजन को ग्रहण करते हैं। यातायात के साधन जैसे कि कार, बस, ट्रक, जहाज, हवाई जहाज को भी चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। यहाँ की भोजन पकाने के लिए हमें भी ईंधन की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है। ईंधन की आवश्यकता होती है भोजन पकाने के लिए भी। तो ईंधन की आवश्यकता होती है। क्या आपको पता है कि ऐसी क्या महत्वपूर्ण चीज है जो हमें भोजन ईंधन से प्राप्त होती है? हाँ बिल्कुल सही है, ये ऊर्जा ही तो है। हमें ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होती है, ऊर्जा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों, आज इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, एनर्जी के बारे में। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर पल हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एनर्जी। चाहे आप ध्यान दें या न दें, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्याप्त ऊर्जा के अभाव में लोगों को अपने दिन प्रतिदिन के कार्य करने में कठिनाई का भी सामना दोस्तों करना पड़ रहा है। ऊर्जा के सभी रूप देखो, ऊर्जा के रूप देखो, सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, ये हमारे शरीर की ऊर्जाओं के लिए एक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस बात को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ऊर्जा के प्रकार, ठीक है, ऊर्जा के जो रूप है इंपॉर्टेंट है ये ऊर्जा जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। अपने शरीर की ऊर्जा की मदद से आप बात कर सकते हैं, हिलडुल सकते हैं, चल सकते हैं। जरा सोचकर बताइए कि क्या बिना ऊर्जा के कोई कार्य संभव है? मूलभूत प्रश्न यह है कि हमें यह ऊर्जा मिलती कहां से है। इस पाठ से हम ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे कि हमें एनर्जी कहां से मिलती है, उनकी महत्व, उनकी सीमाओं के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। और साथ ही हम ऊर्जा का संकट और वह कैसे आई इसके बारे में भी जानेंगे। दैनिक जीवन में ऊर्जा को बचाने और उसका संरक्षित करने के तरीके, उपाय को भी इस पाठ में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आप क्या कर पाओगे, आप ऊर्जा उसके विभिन्न रूपों को बता पाओगे, परिभाषित कर पाओगे, ठीक है। भारत में प्रयोग होने वाली पारंपरिक, गैर पारंपरिक ऊर्जाओं के स्रोतों को पहचान पाओगे ना। ऊर्जा के नवीनीकरण, अनवीनीकरण स्रोतों के बीच में आप अंतर करने पाओगे। जो नवीनीकरण क्या होता है ऊर्जा के स्रोत में, अनवीनीकरण क्या होता है दोस्तों। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत जैसे जीवाश्म ईंधन, जल, पवन, जैव भार, समुद्र, भूतापीय, नाभिकीय ऊर्जा आदि का भी वर्णन आप कर पाओगे। अभी तक तो हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है और अपने अब तक बात की है कि हम ऊर्जा को किस रूप में देख सकते हैं, या ऊर्जा को ऐसे मैं बोल सकता हूं कि ऊर्जा को कैसे उपयोग करें, ठीक है। ऊर्जा से हम क्या क्या कर सकते हैं, इनके बारे में हमें जानना है। ये समझ पाएंगे कि जो सूर्य है हमारे पास है, ऊर्जा का मूल स्रोत है। ये आप दिमाग में डाल लेना बात। हमारे पास जो ऊर्जा का सोर्स है वो सूर्य बहुत अच्छा है। हमें एनर्जी सूर्य से बहुत सारी एनर्जी मिलती है। ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के लाभ कमियों की व्याख्या कर पाएंगे, ठीक है। चलो हम मेन बात मुद्दे पे चलते हैं। अब ऊर्जा का जो प्रयोग है हम दैनिक जीवन में पूरे दिन के अंदर बार बार अपने जीवन में करते रहते हैं। कार्य करने की क्षमता के रूप में ऊर्जा को परिभाषित कर देना, हम हमारे शरीर के अंदर की क्रियाओं में शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्य के साथ साथ प्रत्येक कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हम कहते हैं कि किसी पिंड में ऊर्जा है तो उसका अर्थ यह है कि उसे कार्य करने की उसके अंदर क्या है, क्षमता, और कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। आप अपने चारों ओर ध्यान से देखेंगे तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल
मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे जिनमें ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है, विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा का यूजेज हो रहा है। एक कार की गति देने के लिए कार के ईंधन से मिलने वाली ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। रेडियो टैप रिकॉर्डर में चालू करने के लिए ऊर्जा इनकी बैटरी से संचित हो रही है ना। तेजी से बहता पानी नदी के किनारों को तोड़ सकता है क्योंकि इसमें भी ऊर्जा होती है। इसी प्रकार पवन में पेड़ों को हिलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है ना। इसी प्रकार बातें करेंगे अपन। तो देखिए दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर ऊर्जा क्या है, जीवन को आरामदायक बनाकर, उत्पादकता बढ़ाकर और हम जिस तरह से जीना चाहते हैं वैसा जीना हमें देखकर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानव सभ्यता के उस उषाण काल से हमें लकड़ी, जल, जीवाश्म ईंधन आदि का प्रयोग तापन में एवं मशीनों के कार्य कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, लगभग सभी प्रकार के क्रियाकलापों के लिए हम ऊर्जा के किसी न किसी रूप पर निर्भर करते हैं। किसी समुदाय द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली ऊर्जा उसके आर्थिक वृद्धि और विकास की एक सूचक होती है। ऊर्जा के अभाव से हमारे शरीर की मूल क्रियाएं जैसे श्वसन, परिसंचरण या पाचन आदि को संभव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी कारण पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, जल, खनिज पदार्थों को बिना सूर्य के प्रकाश से भोजन में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उत्पादन एवं अन्य कल पुर्जे बनाने वाली सभी लगभग मशीनें बिना ऊर्जाओं के स्रोतों में काम नहीं कर पाएगी। जो भी वस्तुएं हम अपने आसपास देखते हैं, जो वस्त्र हम पहनते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, मकान जिनमें हम रहते हैं, कागज जिस पर हम लिखते हैं, वाहन जिन्हें हम चलाते हैं, इन सभी को किसी प्राकृतिक संसाधन से अंतिम उत्पादन के निर्माण या रूपांतरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? एनर्जी की, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको मेरी सारी बातें समझ आई होगी। चलो आगे चलते हैं। आजकल विद्युत ऊर्जा इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि जीवन में लगभग सभी क्षेत्रों में विद्युत ऊर्जा की वेरी इंपॉर्टेंट आवश्यकता है, बहुत ही जरूरत है इसकी। उदाहरण के लिए हमारे घरों में, कार्यस्थल पर काम आने वाले विद्युत उपकरण को चलाने के लिए हमें विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी कल कारखाने व उद्योग में विद्युत एनर्जी के कारण ही वो चल रहे हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो वो नहीं चलेंगे। अपने दैनिक जीवन में हमें ऊर्जा के विभिन्न रूपों का उपयोग करते हैं, जैसे कि ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। किसकी दैनिक जीवन में कौन कौन सी ऊर्जा का उपयोग करते हैं अपन भाई? अंडरलाइन कर लो। दैनिक जीवन में हम कौन कौन सी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। ठीक है, दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं जैसे कि ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। ऊर्जा के सबसे सामान्य रूप में ऊष्मीय, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा है। हम इन सभी रूपों का विभिन्न कार्यों में प्रयोग करते हैं। ये बात आपको अपनी नोटबुक में उतारनी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, विशिष्ट प्रकार के यंत्रों व प्रक्रियाओं की मदद से हम आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। दैनिक उपयोग के लिए विभिन्न स्रोतों से हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में विस्तार से हम अन्य पाठों में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, सामान्य अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जिससे कि हम, सॉरी दोस्तों, समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा आगे पढ़ाने के लिए, तो हम आगे की यहां से चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप अच्छे से अपने पढ़ाई करना। बाय बाय, टेक केयर।